मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा बचती थी बचपन से, एक दिन वो मेरा पैशन बन जाएगा। जी हाँ, मुझे कुकिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही खाना बनाना, ना ही खाना खिलाना। मैं ज़्यादातर अपना करियर पढ़ाई-लिखाई में बनाना चाहती थी और मुझे शौक भी बहुत था। मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती थी। यहाँ तक कि जब मेरा नया-नया सिलेबस आता था ना, तो मैं अगले 15 दिन में ही सारा सिलेबस पढ़ लेती थी पहले ही। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो काम मेरी मम्मी कर रही हैं, मेरी ताई कर रही हैं, मेरी चाची कर रही हैं, वो काम मेरा एक दिन पैशन बन जाएगा और मैं उसमें नाम कमा पाऊँगी, पैसा कमा पाऊँगी। तो देखिए, कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और कल वाली वीडियो में सबसे पहले कमेंट करने वाले मेरे पहले व्यूवर्स का नाम है संजना रावत एंड दूसरे व्यूवर्स का नाम है नीलम यादव। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को, आपने मुझे फर्स्ट कमेंट किए, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सा मिलता है और एक नई रेसिपी लाने का मन करता है आगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मलाई कोफ्ता की रेसिपी, क्योंकि वीकेंड का लास्ट डे है और इस टाइम पे सब्जियां भी सारी ख़त्म हो चुकी थी। पनीर रखे हुए लगभग 5 से 6 दिन हो गए थे फ्रिज में, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पनीर से बनाऊं तो बनाऊं। क्योंकि मटर पनीर काफ़ी बार आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मलाई कोफ्ता एक ऐसी रेसिपी है जो कभी कभार ही बना पाती हूँ। तो आज मैं मलाई कोफ्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर करूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे इस रेसिपी में। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए जो पनीर है वो हमेशा बिना पानी वाला लीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप पैकेट वाला पनीर लीजिएगा, और अगर आपके पास पानी में रखा हुआ पनीर है तो आप उसे 5 से 6 घंटे पहले ही पनीर को निकाल के रख दीजिएगा पानी से। इसके साथ ही जो आलू हम लेते हैं ना, इन आलूओं को भी मैंने 4 से 5 घंटे पहले उबाला था और इन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और बहुत ही अच्छे से जो आलू है हमारा ठंडा हो चुका है। ये जो 2 टिप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके मलाई कोफ्ते को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए। और जो आलू है और पनीर है उसकी क्वांटिटी एकदम बराबर होनी चाहिए। तो मैंने लगभग 500 ग्राम पनीर लिया है और साथ में 500 ग्राम ही आलू यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, तो इसमें 1 टमाटर ख़राब निकला था। अब मेरे पास और सब्जियाँ तो थी नहीं, तो मैं सिर्फ यहाँ 3 ही टमाटर का इस्तेमाल करूँगी, नहीं तो 4 से 5 टमाटर इसमें लग जाते हैं। तो मैं यहाँ लगभग 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज़ें ले ली हैं और इसको मैं अच्छे से छील ले रही हूँ। और इसमें मैंने 4 हरी मिर्च, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं और 8 से 10 मैंने ली हैं लहसुन की कलियां। तो मैंने यहाँ पे सारी ही चीज़ों को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। टमाटर की क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि हम जो ग्रेवी बनाते हैं उसमें टमाटर का बहुत अच्छा स्वाद आता है। और मैं यहाँ पे एक तड़का तैयार करके रखी हूँ, जिसमें सूखी मिर्च है 1, 2 तेज पत्ते हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है और काली मिर्च है 8 से 10। तो मैंने एक ही बार में सारा तड़का रख लिया है। इधर पैन में मैंने डाल दिया है देसी घी। ये रेसिपी ज़्यादातर बटर में बनाई जाती है, लेकिन बटर मेरे पास था नहीं, मैंने सारा ही घी बनाकर रख दिया था। मैं ज़्यादातर घर का ही बटर यूज़ करती हूँ, तो आज मैं इसे देसी घी में बनाऊँगी। तो जितने भी मसाले थे, खड़े मसाले और जो भी मैंने चॉप किए थे, वो सारे ही मैंने एक बार में ऐड कर दिए हैं। अब मैंने डाल दिए यहाँ पे 10 से 15 काजू, और इसी के साथ मैं यहाँ पे अंदाजे से ही तिल डाल रही हूँ, सफ़ेद वाला। इससे भी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास मींगे है तो आप मींग डालिएगा, मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैंने वाइट वाली तिल डाल दी है। तो अच्छे से हमें मसाले को धीमी धीमी आंच पे भूनना है, और इसमें जब हम भूनते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब जो मैंने कद्दूकस किया हुआ पनीर और आलू था ना, उसमें मैंने डाल दिया है लगभग 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच अरारोट। आप सिर्फ मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो, लेकिन अरारोट डालने से थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाती है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ कुछ चीज़ें तैयार करूँगी, जिसमें मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, लहसुन को एकदम बारीकली चॉप किया है, जितना हो सकता है उतना बारीक चॉप कीजिएगा, या फिर आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए इसको अभी हम ठंडा होने देते हैं। अब जो मलाई कोफ्ते का बैटर है उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, साथ में डाल दिया अदरक और लहसुन को भी डाल दिया है इसमें। आप चाहो तो यहाँ पे बारीक चॉप करके ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है, लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट खाने इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम चिकना बैटर यहाँ पे हम डो लगा के तैयार करेंगे। और बहुत सारे लोग इसमें मावा भी डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप
आप लोग ज़रूर डालिएगा और मावे को अच्छे से मैश करके डालिएगा, एकदम चिकना करके, नहीं तो मलाई कोफ्ते फट जाएंगे। तो यहाँ पे बैटर जो है मलाई कोफ्ते का, मतलब जो डो है, उसको मैंने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है, चिकना कर लिया है और हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पे सारे मलाई कोफ्ते गोल गोल बनाकर तैयार करूँगी। आप इसे अपनी मनपसंद शेप में बना सकते हैं। आपको अगर लंबा पसंद है तो आप लंबा बनाइएगा, आपको गोल पसंद है तो गोल बनाइएगा। और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अरारोट और मैदा को मैंने मिक्स कर लिया था, उसी को मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ। एक कोटिंग करेंगे इसके ऊपर से, ताकि जो मलाई कोफ्ता है वो हमारा फटे ना ऑयल में फ्राई करते टाइम पे। और आप इसे इस तरह से कोट करके ना थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा अच्छे से, ताकि ये चिपक जाए। नहीं तो हाथों हाथ डालेंगे तो क्या रहेगा, जो ऑयल है ना वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं मलाई कोफ्तों को थोड़ी देर के लिए कोट करके मैदा पे और इसे अलग से मैं रख दूँगी। तो देखिए सारे मलाई कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं ये। और यहाँ जो मसाला मैंने भूना था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसे भी मैं पीस लूँगी। आप इसे बिल्कुल बारीक पीसिएगा, और अगर बारीक नहीं पिस रहा है तो इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं ना उसके रेशे रह जाते हैं, तो इसीलिए आप इसे छान कर ही डालिएगा ग्रेवी में, नहीं तो बाद में मुंह में आते हैं रेशे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादातर ग्रेवी को पीसने के बाद छान के ही डाला जाता है, इससे बहुत बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी यूज़ कर लिया है और इसी में डाल दूँगी और इसी में ये पिस कर तैयार हो जाएंगे। एकदम बारीक पीसेंगे इसको। और अगर आप बिगनर हैं ना, तो मलाई कोफ्ता अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप पहले एक ही फ्राई कीजिएगा। अगर आपको दो में कंफर्टेबल हो रहा है तो आप सिर्फ दो ही फ्राई कीजिएगा, या फिर एक छोटा सा बनाकर पहले ही एक फ्राई करके देख लीजिएगा। अगर वो टूट रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसमें थोड़ी सी मैदा और डालिए बैटर में, और फिर से उसके डो को अच्छे से मैश करिए और फिर दोबारा से इनके गोल गोल रोल बनाइए और फिर एकदम ये परफेक्ट फ्राई हो जाते हैं। तो मेरे जो पहला घान था वो हल्के हल्के से फूट रहे थे, तो फिर मैंने वापस से इसमें थोड़ी थोड़ी मैदा और डाली, 1 चम्मच, और दोबारा से मैंने इनको बनाया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे, थोड़ी सी मैदा मुझे कम लग रही थी तो इसीलिए ये बाद में खुल जा रहे थे, लेकिन 1 चम्मच मैदा डालने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने कई सारे एक बार में ही फ्राई कर लिए थे, 5-5 6-6 करके, और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे थे और एकदम परफेक्ट मलाई कोफ्ता बनकर तैयार हो रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम होटल वाले मलाई कोफ्ता बनते हैं। तो चलिए सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रेवी बनाऊंगी। तो ग्रेवी के लिए मैंने देसी घी डाला है लगभग 1.5 चम्मच कढ़ाई में, और इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा। इसी के साथ जो हमने ग्रेवी पीसी थी इसको मैंने छान लिया था अच्छे से, और इसको सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं डालूंगी इसमें सारे बेसिक मसाले, जिसमें जाएगी 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी, और 1/2 टीस्पून इसमें मिर्च डालूंगी, साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसी के साथ नमक डालूंगी, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून वाइट नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे आपको खाना पसंद है। और अच्छे से मसालों के साथ देखिए इसे मिक्स करेंगे ना तो ग्रेवी का कलर और बढ़िया हो गया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, जो दूध की मलाई है, और ये आज के दूध की मलाई है, एकदम ताज़ा मलाई लीजिएगा, रखी हुई ज़्यादा दिन की मलाई मत डालिएगा। तो मैंने ताज़ा मलाई डाली है 2 चम्मच, और ग्रेवी को अच्छे से हम पका लेंगे। ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो गाढ़ी हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट इसे कुक करेंगे स्लो फ्लेम पे, ग्रेवी बहुत बढ़िया से पक जाएगी। और इसके साथ मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, नॉर्मली जैसे हम घर में बनाते हैं सिंपल वाला। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, इससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है और पराठे का लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो इसमें अपना कोई भी होममेड मसाला डाल के पराठे को बना सकते हो। मैं सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाएगा खाना, और फिर बाबू भी नहीं खाता है ज़्यादा चटपटा तीखा रोटी जैसे पराठा मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं सिंपल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक ही डाला है आटे में और कुछ भी नहीं डाला है, और धनिया डाल दिया है। और इसी तरह से मैं लच्छा पराठा इंस्टेंट बनाकर खिला देती हूँ बाबू को। ध्रुव को बहुत पसंद आता है। तो आज का जो डिनर है एकदम होटल वाला डिनर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड बहुत कम टाइम में आप मलाई कोफ्ता की रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सर्व कर लेते हैं, मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है और रात हो गई है। डिनर को भी आज काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों के। तो यहाँ पे ग्रेवी आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, और कलर से ही आपको पता लग रहा होगा कि ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। आप इस ग्रेवी को अलग ही रखिएगा, डायरेक्ट मलाई कोफ्तों में मत डालिएगा, नहीं तो मलाई कोफ्ते सारे सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें खाने में
मज़ा नहीं आएगा। जब आपको खाने हो तब आप इसे हाथों हाथ सर्व करके खाइएगा। तो ये है आज की हमारी स्पेशल डिनर थाली। मलाई कोफ्ते की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। कुछ टिप्स हैं छोटे छोटे कि पनीर आपका बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए और आलू ठंडा ही लीजिएगा। और यहाँ पे जो पराठे मैंने बनाए हैं उसके लच्छे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से खिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और एकदम नरम सॉफ्ट है। बिना दांतों वाला इंसान भी इस पराठे को खा लेगा, इतना ज़्यादा ये नरम बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करके बताऊंगी आपको कैसे लग रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो होटल वाला खाना खाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हाफ पनीर और हाफ आलू लेके दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस तरह की रेसिपी बनाइए और खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो मटर पनीर अगर खा खा के आप बोर हो गए तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंजॉय करने, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।